नमस्कार, हम हैं दारुल सभा पे और यहाँ पर आम जनता की राय जानने आए हैं हम कि क्या वो सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं। जी हम आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? राघव मिश्रा। आप सरकार के 9 साल के काम से संतुष्ट हैं या कि नहीं? बिल्कुल काम से संतुष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है वह काम से पूरी जनता खुश, शामिल है, पूरी जनता खुश है जो है। लेकिन युवा तो आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है और रोजगार के मुद्दे पे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। सुनिए सुनिए, युवक जो चिल्ला रहे हैं 69,000 की वैकेंसी किसके शासन की थी जो है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर के 69,000 की भर्ती को फाइनल किया गया जो है। पुलिस की वैकेंसी आई और संविदा पर वैकेंसियां हमेशा जो है चल रही हैं। तो युवा जो युवा जो है जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता का होगा वही युवा जो है ये रोजगार के लिए चिल्लाता होगा। ये बेरोजगारी कोई आज की नवाई नहीं है। हम लोग भी जो है बेरोजगार थे, ये सदियों से बेरोजगार लोग चले आए हैं जो है। इस वास्ते बेरोजगारी जो है धीरे धीरे दूर होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे दूर करेगी जो है। पुलिस की वैकेंसी आई, एकदम निडर होकर के कहीं किसी का 1 रुपये का कहीं लगा नहीं जो है। फ्रेश वैकेंसी जो है पूर्ण हुई। संविदा पर भी वैकेंसियां चल रही हैं। अभी दोबारा फिर पुलिस की वैकेंसी आ गई है। हर विभागों में वैकेंसी चल रही है और रोजगार सबको जो है रोजगार मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य हुए हैं वह सराहनीय कार्य है। जनता इस सराहनीय कार्य का जो आवाज उठा रही है। क्या आप सरकार के काम से अच्छा साहब, देखिए, किसी भी समाज के किसी तबके में चले जाइए, 100 आदमी से उस तबके का आप सर्वेक्षण करा लीजिए तो आपको 90% लोग यही कहने वाले मिलेंगे कि इससे नकारा सरकार न भूतो न भविष्य। कारण ये है कि ये केवल देश के पीएसओ को बेचने की ही इसकी उपलब्धि है और यही इसका कि देश खराब है। प्रधानमंत्री चीन के धरती पर खड़ा होकर कहता है कि हमने कौन ऐसा कर्म कर दिया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। तो ये इस विचार के लोग हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करने लगती, सद्भाव की बात करने लगती, समाज की बात करने लगती, शिक्षा उत्थान की बात करने लगती, बिजली उत्थान की बात करने लगती, कल कारखाने उत्थान की बात करने लगती, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने लगती है, महिला सुरक्षा की बात करने लगती है, दलितों का उत्थान की बात करती है, बैकवर्डों का उत्थान की बात करती है, तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो दिखती है, उसके ठीक उल्टा इसकी परिभाषा है। अगर ये कह देगी, यहां तक कि मैं सामान्य आदमी का, प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सत्यापन के बाद कुछ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री हिमाचल वहां मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, सत्यापन होता है, उस नाम का स्टेशन नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब एकदम हमने जो है पाकिस्तान पर सीज फायर कराया। ट्रंप ने कहा कि ये तो सीज फायर हमने कराया, हमने बंद कराया। एक बार नहीं 32 बार कहा। जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री घेरे जाते हैं तो पूछा जाता है कि अगर वो नहीं कह रहा है कि हमने कराया तो आप कह दीजिए ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री शरणम गच्छाम, हथियार डाल करके चुपचाप खड़ा हो जाते हैं। कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल मत करिए। अगर सवाल कर दिया तो 12 साल में जो हमारे बच्चों की शादियां रुक चुकी है, बच्चियों की शादियां रुक चुकी है, जो सृष्टि का, जो निर्माण करने का, जो सृजन करने का, जो काम करने का है, इन्होंने कुदरत के सिस्टम पर भी हमला किया है ताकि सारा रोजगार इन्होंने एक एक करके सब अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया है। देश के पास अब कुछ नहीं बचा है, केवल गाने के लिए माई धिया गौनहरी, अब बापू बजनिया साहब, इतना ही है, इतना ही पर नाचते गाते रहिए। जय हिंद। आप क्या सरकार के काम से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। भाजपा की सरकार ने वो कर दिया जो कांग्रेस की सरकार 80 सालों में 60 सालों में नहीं कर पाई। लेकिन युवा आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती, रोजगार के मुद्दे पे उतना काम नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे यहाँ का युवा अभी तक हिंदू मुसलमान लड़ रहा था। हम लोगों ने जय श्री राम करके वोट देने का काम किया। सब राजनीति है, सब चलता रहेगा। ये देश ऐसे बर्बाद होता रहेगा और फिर 30 साल बाद मुसलमान इस पर राज करेगा।
ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 25 से 30 साल बाद यहाँ का हर विधायक मुसलमान होगा, हर मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपके चैनल को देखेंगे, हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी ने क्या काम किया? अच्छा, आप पत्रकार हैं, बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक बात बताइए, हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? आप बताइए। ये तो आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप भी बाहर रहते हो, मैं आपसे राम मंदिर बना दिए। मंदिर से मेरी रोजी रोटी चलेगी? क्या चलेगा? सरकार तो वो तो कह रही है कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए बनवा दिया। अरे मैंने कह रहा हूँ भैया, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है। भाजपा तो ऐसा कहती है, आप नहीं कहते? गलत कहती है। तो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। जनता के लिए, हिंदू जनता के लिए क्या काम हो? एक बात बताइए, मंदिर को छोड़ करके आप बताइए। आपने मंदिर बताया, आओ बताइए हिंदू के लिए क्या काम किया? मुसलमानों के लिए काम किया। मुसलमान का वोट नहीं पाते हैं, मुसलमानों के लिए काम इन्होंने किया। 3 तलाक लेके आए, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, जो 370 लगा था उसको हटाने का काम किया। एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, खाली हिंदू के लिए क्या काम किया? हिंदू के लिए यही काम किया कि जो हिंदू अभी 3 महीना पहले, दो महीना पहले हिंदू एक साथ में चाय पानी नाश्ता सब लोग कर रहे थे, खा रहे थे, कितना प्रेम सौहार्द था। हिंदुओं को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये किया है, ये विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विकास तो किया है, सबसे बड़ा विकास ये है कि जो अभी तक भारत में कोई नहीं कर पाया, हिंदुओं को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मोदी जी ने किया है। मैं इसका कटे विरोध कर रहा हूं और पूरा सवर्ण समाज विरोध कर रहा है। लेकिन अब भाजपा फंस गई है अपने चाल में। इनको ये मालूम नहीं था, ना इधर की हुई ना उधर की हुई, सारा खेल खराब हो गया भाजपा का। देखिए इस समय जो दूसरे लोग वोट, जैसे क्या कहते हैं, बिना मांगे मोती मिले कान का है टू जाति भाषा में, तो हमारे कहने कांग्रेस पार्टी का स्कोप इसीलिए बढ़ गया। सवर्ण समाज कहाँ जाएगा? या तो कांग्रेस में जाएगा या तो सभा में जाएगा। भाई गांव में 2 दुश्मनी होगी तो एक क्या कहते हैं, विपक्षी विधायक के पास जाएगा, सत्ता पक्ष के विधायक के पास जाएगा। अब सवर्ण समाज बिल्कुल मरा जा रहा है, पूरा आंदोलन पे आंदोलन कर रहा है और दलित समाज भी आंदोलन कर रहा है। तो आप भी देख ही रहे हो कि रोज प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये यूजीसी पे कह रहे हैं आप? हाँ, यूजीसी पे ही इस समय। अच्छा बताइए, 2 महीने के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है बताइए? यूजीसी है, लगातार उस पे हमारा चैनल भी आवाज उठा रहा है। 15 साल की जो वैलिडिटी थी इनकी गाड़ियों की, 4 पहिया गाड़ी की वैलिडिटी कितनी? 15 साल की होती है। 15 साल में 12 साल से पार कर लिए मोदी जी, इनकी सरकार चल गई। अब 3 साल बचा है। 3 साल में योगी बाबा मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, योगी को भी नीचे उतारने का काम कर दिया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से बनारस से जीत करके जाते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? ये खाली गुजराती लोग राज करेंगे क्या? एक महात्मा गांधी आए थे, राज करके चले गए। जगह जगह पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में जगह जगह उनकी फोटो मूर्ति लगी है महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता हो गए महात्मा गांधी। अरे हम अपने बाप को बाप नहीं कह पाते हैं, उनको राष्ट्रपिता कहेंगे? राष्ट्रपिता वो हो तो हमारी धरती माता, इसका मतलब ये माता जी है, वो पिता है हमारे। पिता हमारे केवल एक, सब बात बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये हिंदुओं में फूट डालने का काम किया, हम लोग बोलते थे 80% हम हैं, 80%। अब दलित समाज को लोग पता नहीं कौन सा समीकरण लगा के बोल रहे हैं 15% सवर्ण है। तो 15% सवर्ण है तो दलित लोग जो बोल रहे हैं उसमें मुसलमान भी जोड़ लिया दलित में अपने को, और जबकि सबसे ज्यादा मुसलमान अगर मारता है तो दलितों को मारता है। कहीं आप बताइए, कहीं मुसलमान किसी सवर्ण को मारते हुए देखा कभी आपने? नहीं मारता कभी। जानते हैं कि पटक पटक के मारेंगे हमको। एक सवर्ण समाज का व्यक्ति हजारों पे राज करता है। हम लोग ब्राह्मण समाज के साथ में है, 15% ब्राह्मण हमारे यहाँ है। ब्राह्मण जहाँ जाएगा हम लोग सरकार बना लेंगे। 15% हम भी तो है, 7-8% ठाकुर है, 1% हम भी हैं कायस्थ समाज से, अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। तो हम लोग भी लगे, जहाँ पे हमारा सवर्ण समाज जाएगा वहाँ हम लोग सरकार बना लेंगे। और सरकार तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ अगर भगवा के तले आएंगे तो बनाएंगे, अगर भाजपा के तले जाएंगे तो पूरा सवर्ण समाज विरोध करेगा। इनके वोट का पूरा विखंडन हो चुका है। दलित समाज अलग चिल्ला रहा है कि मोदी जी ने रुकवा दिया, सवर्ण कह रहा है मोदी ने पास करा दिया। ये तो आप सुन रहे होगे ना। अब इनमें दोनों चले गए,
अब कुछ लोग कहते हैं कि दलित समाज वोट दे देगा। दलित तो मायावती को वोट देता है ना, दलित तो चंद्रशेखर को वोट देता है, दलित कहाँ भाजपा को वोट देता है। इसलिए अब इनका पूरा वोट बैंक खिसक चुका है। अखिलेश यादव एक नेता है जो कि भारत में सबसे अच्छा बयान उनका आया, अखिलेश यादव का, यूजीसी को लेकर के, और सारे नेताओं का गोलमोल बयान आया। अखिलेश जी का जो बयान था कि भाई दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, ऐसे बयान हम लोगों को चाहिए जो सब समाज को जोड़ने का काम करें। इस समय हमको लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कुछ सीख आ गई है, टुटपुटिया नेताओं को तो सीख अभी भी नहीं आई है। यहीं आके चिल्ला रहे थे, यहीं आके फिर कर रहे थे, और एक समाजवादी पार्टी का नेता जो बाराबंकी में कहाँ पे वो कोई प्रवक्ता था, उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया हर्जनेट का, लो चापे। यही आ रहे थे, यूजीसी का समर्थन कर रहे थे। तो छोटे छोटे नेता अपने जवान पे लगाम लगावे, और अखिलेश यादव के पक्ष में जनता जा रही है इस समय। सवर्ण समाज जिस तरफ जाएगा उसी की सरकार बनेगी। अब सरकार बनाना हो तो बना लो, सवर्ण समाज बहुत नाराज है। अब सवर्ण समाज जिसके साथ रहेगा उसी की सरकार बनेगी। हम लोग योगी के नाम पर वोट देने काम करेंगे, मोदी के नाम पर और अमित शाह के नाम पर वोट देने काम नहीं करेंगे। अभी हमारे समाज का एक वो बना दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत का सबसे बड़ा पद दे दिया गया। जानते क्यों दे दिया? क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। बंगाल के चुनाव का समीकरण बहुत अच्छा इनका बन गया था, लेकिन अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चे तो पढ़ते हैं फॉरेन में। सब बड़े बड़े नेताओं के तो बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल की फीस की व्यवस्था इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई है। मेरे बच्चे की फीस 12,500 रुपये महीना मैं सीएमएस में देता हूँ, और कक्षा 9 की फीस क्लास 9 की, अब वो जो है 3,000 फिर बढ़ जाएगा, 10th में जाएगा। बताइए 10th की फीस अगर 14,000 रुपये आदमी देगा तो उसका जीवन यापन कैसे करेगा? छोटे छोटे ठेकेदार मरते जा रहे हैं, जितने ठेकेदार हैं सब रो रहे हैं। ठेकेदार अडानी अंबानी काम दे, भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? जब बड़े ठेकेदार को काम देगा बड़ा ठेकेदार, छोटे ठेकेदार को देगा छोटे ठेकेदार, छोटे ठेकेदार को, जब वही पैसा जब 10 भागों में बढ़ जाएगा तो काम कैसे होगा? भाई वो राजपूत, क्या नाम है, ब्रिभूषण राजपूत ने और राज्य में उनको मंत्री जी को बिठा लिया, स्वतंत्र देव सिंह को, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही दबंग हमारे यहाँ नेताओं की अवस्था है। असली नेता हम इसी को मानते हैं। ये लीपा पोती वाले को नेता नहीं मानते हम कि जो लीपा पोती करे। असली नेता वही है कि सत्ता हो और चाहे विपक्ष हो, जो जमकर राजनीति में जो विरोध करे, गलत कामों का विरोध करना ही असली नेता वही होता है। और तो दलाली हो जाती है। भाजपा करे ये पेड़ किसने बनाया? मोदी ने बनाया। आदमी किसने बनाया? मोदी ने बनाया। गाड़ी किसने बनाया? मोदी। सारा काम मोदी कर रहे हैं क्या? मोटरसाइकिल भी मोदी बना रहे, पंचर भी मोदी बना, चाय भी मोदी बेच रहे, सारा काम मोदी ही करेंगे। अरे मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने सबसे बड़ा काम किया कि अभी तक हिंदू और मुसलमान से लड़ाया, और अब दलित और सवर्णों को लड़ा दिया। वाह रे मोदी जी, हम लोगों ने जय श्री राम के नाम पे वोट दिया था। हम लोगों को सपने में नहीं मालूम था कि आप मेरे पीठ में छुरा घोंपने काम करोगे। अरे हमको इससे अच्छा तो ओवैसी को वोट दे देंगे। ओवैसी को मान देता हूँ कि हिंदुओं का दुश्मन है, उससे हम सतर्क रहेंगे। लेकिन जो भाजपा सरकार ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने काम किया, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं? भाई साहब, अभी सर ने बात करी थी एमपी के बारे में। एमपी में लाडली में ना 1,000 रुपये चालू हुई थी, आज 1250 हुई, 1250 से 1500 हुई, आज 1500 रुपये बराबर डल रहे हैं। लाडली बहनाओं को बराबर 1500 रुपये लाडली बहना के दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने क्या गलत किया? आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने ये गलत किया। बीजेपी के राज्य में राम मंदिर बना है, सपा के राज्य में क्यों नहीं राम मंदिर बना? बताइए आप मुझे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम बीजेपी की राय से संतुष्ट थे, आज भी हैं, लेकिन योगी जी के साथ जो गलत हुआ है अभी प्रयागराज में जो भी मेला लगा था, वहाँ पे जो बाबा जी थे, क्या नाम था उनका? आप बताइए, आप उनकी बात करें। अरे क्या नाम है? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने जो भी नाम लगाया है पूरा बेईमानी का नाम था। उनको स्टाफ ने पीटा, उनके स्टाफ ने उनको कुछ भी नहीं किया, जबकि बल्कि उनके स्टाफ को रोका गया था। उनके स्टाफ को, जबकि उनके स्टाफ ने हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर अत्याचार किया।
अपने हाथ से डंडे लेके कूद गए, चमीटा लेके कूद गए। ये कौन सी बात है? आप बाबा हो, आप सही माता से काम लीजिए। ये थोड़ी है कि आप लेके डंडा लेने कूद जाओ। ये नहीं होना चाहिए। आपको संतुष्टि से नाम लेना चाहिए। आप राम जी के भगत हो, महादेव के भगत हो, हनुमान जी के भगत हो। ये नहीं कहा जाता कि आप एक सीधा डंडा लेके कूद जाओ। राम जी ने कभी ये कहा कि आप अन्याय से लड़ाई लड़ो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि न्याय से लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने अयोध्या में रावण का जो संहार किया गया था, कैसे किया गया था आप बताइए? कैसे आप किया जिक्र कर रहे हैं, आप बताइए, मैं तो आप किराए लेने आया हूँ। गया? जो उनका भाई था, आदमी कहता है उनका भाई उनका दुश्मन था, हम माने। उनका भाई अगर उनके तरफ होता तो वो जीत जाते, क्योंकि उन्होंने अज्ञात काम किया था। हमारे योगी जी वही काम कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन हो हमसे पूछ के देखिए एक बार। नहीं, योगी जी थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को, योगी जी क्या काम कर रहे हैं फिर से? योगी जी हमारे प्रशासन बचा रहे हैं पूरा, ठीक है। जो गलत काम है उस पर पूरा प्रशासन है। आप आज लखनऊ में देखें, जो पहले था उससे 90% आज अच्छा प्रशासन आपको दिखाई देता है। पहले आपको लाजपत नगर में 4 पुलिस वाले दिखाई देते थे, आज 150 पुलिस वाले दिखाई देंगे आपको। सपा के राज्य में यहाँ पे टिक्की एक पानी पीने वाले को भी लाई का झगड़ा कोशिश करनी पड़ती थी यहाँ पे। आज का राज्य योगी जी के में 150 पुलिस वाले हर चौराहे में मिलेंगे। अच्छा, युवा आरोप लगाते हैं कि सरकार कहती है छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हो रहा कि कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, और सरकार के इतने दावे हैं कि पूरी कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि सारे माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश के बाहर, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है सरकार? उस पर क्या आप कहेंगे? शासन चुनाव इसलिए नहीं करा पा रही है, जो बीच में जो माफिया है, जैसे हमारे प्रशासन में लेके कुछ माफिया हैं। योगी जी की सरकार में ऐसे प्रशासन में भी माफिया निकलेंगे, आपको लगता है? कुछ माफिया बच्चे हैं, योगी जी उनको ही ढूंढ रहे हैं। ये जो 150 लोग हैं उसी में, उसके बीच में भी ऐसे माफिया हैं जो आप बता रहे हैं? उनमें से ही हैं वो। अगर उनमें से नहीं होते तो योगी जी क्यों कह देते कि हाँ इसमें पूरा क्लीन एरिया है? अगर योगी जी हमेशा कहते कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको क्लियरिटी पेश करते हैं, तो वहाँ पे आपको कभी कमिटमेंट मिली? गलत आपको कमिटमेंट कभी आज तक कभी मिली? बताइए आप। हमारे मध्य प्रदेश को ले लीजिए, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, मैं मुरैना जिला का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे चले जाइए आप, 1% अगर बीजेपी की कोई गलती मिल जाए, ये कमिटमेंट आपको करते कोई, तो आप आ जाना मेरे पास दोबारा लौट के। मेरा नाम विशाल सिंह तोमर है, मैं रहने वाला मुरैना का हूँ, कभी भी आप मुझसे आ जाना। धन्यवाद। ये थे हम दारुल सफा पे, जहां पर हम आम जनता की राय जान रहे थे सरकार के काम पे। धन्यवाद।